हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग डाइस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन स्टडी करेंगे वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, कब की थी, और ब्लड ग्रुप को ग्रुप के अंदर उन्होंने जो डिवाइड किया है वो किस सिस्टम से किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले जिस सिस्टम के अंदर ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया है उसको बोलते हैं अपन एबीओ सिस्टम। तो यहां लिख देता हूं मैं, एबीओ सिस्टम वाज डिस्कवर्ड किसने किया था, तो लिखेंगे अपन डिस्कवर्ड बाय द कार्लैंड स्टीनर। कार्लैंड स्टीनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एबीओ सिस्टम को डिस्कवर्ड किया था। और कब किया था? इन 1901 के अंदर इन्होंने खोज कर ली थी एबीओ सिस्टम की। अब मेनली इन्होंने देखा क्या था, तो ब्लड इन्होंने अलग अलग ह्यूमंस के ब्लड लिए और ब्लड सैंपल के अंदर आरबीसीज होती हैं। तो आरबीसी की सरफेस पर मेनली क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और बहुत सारे प्रोटीन में से इन्होंने देखा कि यहां पर एंटीजन भी प्रेजेंट थे। ये भी एक तरीके का क्या है? प्रोटीन है। तो देखिएगा यहां पर जैसे इन्होंने देखा कि एक सिंगल आरबीसी ली और सिंगल आरबीसी की सरफेस पर उन्होंने देखा कि एक टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है, मीन इस टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है। तो इन्होंने इसको बोल दिया ए। क्या नाम दे दिया इस टाइप को? ए एंटीजन। अब अगर इन्होंने बात करें अपन की सेकंड, मतलब अलग ह्यूमंस की आरबीसी पर देखा कि उनकी सिंगल आरबीसी ली अलग ह्यूमन की और उनकी सरफेस पर देखा कि यहां पर भी एक एंटीजन प्रेजेंट था, बट वो कैसा था? अलग टाइप का एंटीजन था, इस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट था। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया बी। एंड थर्ड नंबर की जो आरबीसी देखी इन्होंने, तो उसकी जो सरफेस पर देखा आरबीसी की, तो इन्होंने देखा कि यहां पर दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट थे। मीन फिर उन्होंने इसको नाम दिया ए और बी। अब इन्होंने नेक्स्ट जो आरबीसी देखी उसमें डिस्कवर्ड किया कि वहां पर किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, मीन यहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। तो इन्होंने नाम दे दिया इसको ओ। ओ का मीन मेनली जीरो ही होता है, तो यहां पर इन्होंने नाम दे दिया ओ। तो मेनली निकल कर आए अपने सामने एबीओ सिस्टम में 4 ग्रुप। कितने ग्रुप निकल कर आए? 4 ग्रुप। और ये ग्रुप कैसे निकल कर आए? ये सब एंटीजन है जो कि किस पर पाए जा रहे हैं? आरबीसी की सरफेस पर। तो मीन किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, और जिसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसको अपन बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की बात करें मेनली अपन, तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन के अंदर। तो देखिएगा एक मैं टेबल बनाता हूं यहां पर, और अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप में पाए जाने वाले एंटीजन की, ब्लड ग्रुप में पाई जाने वाली एंटीबॉडी की, और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है ब्लड और किससे रिसीव कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट मैं यहां लिख देता हूं ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप की मेनली बात करें तो अभी अपन ने देखा था कितने ब्लड ग्रुप थे अपने पास? 4 ब्लड ग्रुप थे। तो फर्स्ट की बात करते हैं ए, सेकंड की बात करते हैं बी, थर्ड जो टाइप था वो ए बी, और फोर्थ जो टाइप था वो था ओ। ओके, अब यहां पर अपन ने देखा था कि इन सब ब्लड ग्रुप की आरबीसी पर एक एंटीजन पाया जा रहा था। तो यहां लिख देता हूं मैं एंटीजन। अब मेनली आपने देखा होगा भी कि जो ये एंटीजन पाया जा रहा है, इस एंटीजन के पाए जाने पर ही इस ब्लड ग्रुप को नेम दिया गया है। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर किस टाइप का एंटीजन पाया जा रहा था? ए टाइप का। ब्लड ग्रुप बी के अंदर कौन सा एंटीजन था? बी टाइप का। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कौन से टाइप का एंटीजन था? ए बी टाइप का। जबकि बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो कौन से टाइप का एंटीजन था? ओ टाइप का। मीन कोई भी एंटीजन नहीं था, तो ओ। या फिर अपन लिख देंगे इसको कि एब्सेंट, या फिर लिख सकते हैं नील। तो यहां लिख देता हूं मेनली एब्सेंट। आप कंफ्यूज हो जाओगे और लिखने पर, तो अपन लिख देते हैं एब्सेंट। कोई भी यहां पर क्या नहीं पाया जा रहा? एंटीजन पाया नहीं जा रहा। कौन से ग्रुप में? ओ के अंदर। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। अब जैसा कि आप सबको पता है कि एंटीबॉडी
मेनली प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है। तो अपन सबसे पहले ग्रुप ए की बात करेंगे। तो जो आरबीसी होती है, जैसे कि मान लो आरबीसी की सरफेस पर ए टाइप का एंटीजन है, तो ए टाइप की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि अगर ए टाइप की एंटीबॉडी पाई जाएगी तो ये ए एंटीजन को किल कर देगी और यहां पर ब्लड ग्रुप ए के अंदर एग्लूटिनेशन की प्रोसेस मिलेगी। ऐसे तो यहां पर हर ह्यूमन के अंदर मीन जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके अंदर एग्लूटिनेशन की रिएक्शन हो जाएगी अगर ए टाइप का ही एंटीबॉडी पाई जाएगी प्लाज्मा के अंदर। तो अपन समझ सकते हैं यहां पर ए टाइप की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, तो कौन से टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है? बी टाइप की। तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीबॉडी बी टाइप की पाई जाएगी। अपन बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप के अंदर, तो कौन से टाइप की एंटीबॉडी पाई जाएगी? ए टाइप की एंटीबॉडी पाई जाएगी। और एबी की बात करें तो एबी के अंदर कौन से टाइप की एंटीबॉडी पाई जाएगी? यहां पर कोई भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, मीन इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है एबी ब्लड ग्रुप वाले के पास। तो अपन यहां पर लिख देंगे एब्सेंट, एब्सेंट होगी, नील होगी, यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। एंड बात करें ओ टाइप की, तो इसके अंदर ए और बी दोनों टाइप की क्या होगी? एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब देखिएगा यहां पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है एबी वाले के पास, एबी वाले के पास कोई भी टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो अपन ए वाले का भी ब्लड अगर इसको भेजें तो एंटीजन जाएगा इसके पास ए, बट इसके पास लड़ने के लिए कोई भी क्या नहीं है? क्या नहीं है? एंटीबॉडी नहीं है। तो यहां पर एग्लूटिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी, यहां कोई लड़ाई नहीं होगी। इसको बी वाले का भी ब्लड दे दो, ए वाले का भी ब्लड दे दो, ए बी वाले का तो दे ही सकते हैं, और ओ वाले का सबको इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ओ वाले के पास एंटीजन ही नहीं है। तो यहां पर बी को दे दो, ए को दे दो, ए बी को दे दो, किसी को भी दे दो, इसके पास क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है। अब सामने वाले के पास एंटीबॉडी हो पर ओ वाले के पास क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है, तो किसी को भी अपन दे सकते हैं। अब यही अपन में अभी जो मैंने आपको समझाया यही बात अपन करेंगे यहां पर कि यहां लिख देता हूं मैं रिसीव, किस किस से ब्लड रिसीव कर सकता है ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, अपन यहां पर ये देखेंगे। तो देखिएगा रिसीव की बात करें तो ए वाला किससे रिसीव कर सकता है? खुद से तो मेनली रिसीव ही कर सकते क्योंकि खुद का ब्लड, खुद के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन होने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ए वाला किससे रिसीव कर सकता है? खुद से तो ले ही सकता है, ओवन ब्लड ए। और बात करें अपन और किससे ले सकता है? तो ओ वाले से ले सकता है क्योंकि इसके पास बी टाइप की एंटीबॉडी हो और इसके पास एंटीजन नहीं है, तो किससे ले सकता है? ओ से। ठीक है, ओ से रिसीव कर सकता है। अब बी की बात करें तो बी वाला बी से ले सकता है और किससे ले सकता है? और ओ से ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी? ए बी वाले की। तो ए बी वाला किससे ले सकता है? सबसे ले सकता है क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? एंटीबॉडी नहीं है। तो इसको ए वाले का ब्लड भी दे दो, बी वाले का भी दे दो, ए बी वाले का भी दे दो और ओ वाले का भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर है, इसको किसी का भी ब्लड आप डोनेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं ओ वाले की। तो ओ वाले के अंदर ए बी टाइप की एंटीबॉडी है, अगर आप ए वाले का ब्लड ग्रुप दोगे तो भी लड़ाई हो जाएगी, बी वाले का दोगे तो भी लड़ाई हो जाएगी, ए बी वाले का भी दोगे तो भी लड़ाई हो जाएगी। तो ओनली यहां पर लिखा जाएगा ओ, ओनली ओ। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर रिसीव किस किस से कर सकता हो गया, तो यहां बात करेंगे डोनेट की, किस किस को दे सकते हैं। तो किस किस को ब्लड दे सकता है ए ब्लड ग्रुप वाला? तो ए खुद को तो दे ही सकता है, और किसको दे सकता है? ए बी वाले को, क्योंकि ए बी वाले के पास क्या है? लड़ाई करने के लिए एंटीबॉडी नहीं है, तो ए बी वाले को दे सकता है। यहां लिख देते हैं अपन ए बी। सेम ऐसे ही बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप बी की, तो बी वाला किसको दे सकता है? बी वाले को दे सकता है, और किसको दे सकता है? जो सबसे लेता है ब्लड, वो कौन है? ए बी। अब बात करते हैं अपन ए बी की। तो ए बी वाले के पास क्या है? एंटीजन, यहां पर एंटीबॉडी एब्सेंट है पर एंटीजन दोनों टाइप का है। अगर आप किसी को दोगे तो लड़ाई हो जाएगी, वहां पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है और इसके पास ए बी दोनों टाइप के एंटीजन है, तो एग्लूटिनेशन की हो जाएगी, तो डोनेट नहीं कर सकता, ना तो ए को कर सकता है ना बी को कर सकता है। तो यहां पर आएगा ओनली बी, और ओ को इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ओ के पास क्या है? ए बी टाइप की एंटीबॉडी है। ठीक है, तो ओनली ये किसको करता है? बी को, सॉरी ओनली ए बी को, खुद को ही कर सकता है ये डोनेट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन
यहां पर किसकी, ओ की। तो ओ का अपन लिखेंगे यहां पर किससे रिसीव कर सकता है और किसको डोनेट कर सकता है। तो रिसीव तो खुद से ही कर सकता है, अपन ने लिखा हुआ है। और डोनेट किसको कर सकता है, सबको डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, तो सबको डोनेट कर देगा ये। तो ये ए वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है, और O1 खुद को तो दे ही सकता है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर हुआ ये। तो ये तो हुई ब्लड ग्रुप की बात। अब यहां पर इतनी सी ही बात नहीं बनेगी, यहां पर आगे जो स्टडी की गई 1940 के अंदर, तो कार्ल एंड स्टीनर और A.S. वाइवर ने, दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि रेसिस मंकी के अंदर, मेनली इन्होंने रेसिस मंकी के अंदर देखा कि RH टाइप का एक फैक्टर पाया गया। मीन एक और एंटीजन प्रेजेंट था किस पर, आरबीसी की सरफेस पर। अब अपन उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपन RH फैक्टर की। तो देखिएगा RH फैक्टर क्या होता है। RH फैक्टर एक एंटीजन है। क्या है, एंटीजन है, जो कि कहां देखने को मिलेगा, आरबीसी की सरफेस पर देखने को मिलेगा। ये आरबीसी है और ये इसकी सरफेस है, इस सरफेस पर ये एंटीजन पाया जाएगा। तो बात करते हैं कि सबसे पहले ये जो एंटीजन है वो किसके अंदर देखा गया था। तो ये एंटीजन एक मंकी के अंदर देखा गया था। वो मंकी था रिसस नाम का मंकी। ये एक स्पेसीज है रिसस नाम की, इसके अंदर ये देखने को मिला था। तो इस मंकी की आरबीसी के अंदर साइंटिस्ट, और कौन से साइंटिस्ट थे वो, कार्ल एंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। बट यहां पर उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था A.S. वाइनर। A.S. वाइनर। तो A.S. वाइनर और कार्ल एंड स्टीनर ने रिसस मंकी के अंदर देखा कि उसकी आरबीसी पर क्या पाया जा रहा है, एक एंटीजन पाया जा रहा है। तो ये रिसस मंकी के नाम पर ही इन्होंने आगे के जो 2 वर्ड लेटर है, इसी पर इसका फैक्टर का नाम दे दिया RH फैक्टर, RH एंटीजन। तो यहां पर इन्होंने देखा कि ऐसा यही एंटीजन कहां पर पाया जा रहा है, पीपुल्स के अंदर पाया जा रहा है, लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। अब वर्ल्ड वाइड बात करें कि 100% लोग हैं पूरी दुनिया में, तो 100% में से 85% इंडिविजुअल के अंदर ये देखने को मिलता है एंटीजन। और ऐसे लोगों को अपन बोलते हैं RH पॉजिटिव। एंड रिमेनिंग 15%, जो 15% लोग हैं उनके अंदर ये देखने को नहीं मिलता, उनकी आरबीसी पर ये पाया नहीं जाता, तो ऐसे इंडिविजुअल को अपन बोलते हैं RH नेगेटिव। तो यहां पर देखते हैं अपन RH पॉजिटिव वाले पीपुल्स बहुत ज्यादा है और RH नेगेटिव वाले बहुत कम होते हैं। तो मेनली होगा क्या, इनसे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी। अभी तक तो आपने ब्लड ग्रुप देखा था, ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपने रिसीवर और डोनर देख लिया था। अब अपन देखेंगे यहां पर कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव वाले ब्लड को अगर आप ट्रांसफ्यूज करते हो तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फर्स्ट में अपन बात करेंगे यहां पर एक नेचुरल प्रोसेस होती है प्रेगनेंसी की, और प्रेगनेंसी के अंदर एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, जिसको अपन बोलते हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देके अभी समझाता हूं। तो देखिएगा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में मेनली होता क्या है, ये एक प्रेगनेंसी के अंदर होने वाली प्रॉब्लम है। इन द प्रेगनेंसी आपको ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में मेनली होगा क्या, तो देखिएगा मैं यहां पर एक यूट्रस बना देता हूं। इमेजिन करना कि ये यूट्रस है, मीन फीमेल का यूट्रस है और ये प्रेग्नेंट यूट्रस है। प्रेग्नेंट यूट्रस होगा तो इसके अंदर क्या होगा, फीटस देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, फीटस है। अब ये फीटस प्लेसेंटा से अटैच रहता है, मीन यहां से एक अम्लाइकल कोड निकलती है, जो अम्लाइकल कोड के थ्रू, ये अम्लाइकल कोड प्लेसेंटा और फीटस के बिटवीन रहती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। इस अम्लाइकल कोड के अंदर आर्टरी और वेन प्रेजेंट होती है। यहां से एक वेन आती है जिसको बोलते हैं अपन अम्लाइकल वेन, और ये अम्लाइकल वेन मैटरनल ब्लड को लेके आती है फीटस के अंदर, मीन यहां पर मां का ब्लड जो है बेबी के अंदर आएगा। अब कंडीशन रखते हैं अपन मदर की बात करें तो मदर को अपन देखते हैं कि मदर क्या है, RH नेगेटिव, और जो फीटस है ये क्या है, RH पॉजिटिव है। तो यहां लिख देता हूं मैं फीटस
RH पॉजिटिव। अब देखिएगा, मैंने बताया भी आपको कि अम्बिलिकल वेन के थ्रू क्या जाता है, मैटरनल ब्लड जा रहा है फीटस के अंदर। जो माँ का ब्लड है वो फीटस के अंदर जाएगा, तो माँ का ब्लड क्या था, RH नेगेटिव, और फीटस का ब्लड क्या था, RH पॉजिटिव। तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव वाले के पास एंटीजन तो है बट एंटीबॉडी एब्सेंट है। एंटीबॉडी क्या है, एब्सेंट है, एंटीबॉडी नहीं है, और इसके पास एंटीजन ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर क्या होगा कि जो RH नेगेटिव ब्लड है उसके पास एक पावर होती है, मीन वो क्या कर सकता है, एंटीबॉडी बना सकता है। RH पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी होती भी नहीं है और ना वो बनाता है, बट RH नेगेटिव वाले के पास एंटीजन नहीं होता, पर उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है, एक पावर होती है जिससे वो एंटीबॉडी जनरेट कर सकता है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन, RH नेगेटिव के पास क्या होगी, एक पावर होगी फॉर मेकिंग एंटीबॉडी। क्या बना देता है, ये एंटीबॉडी बना देता है, और किसके अगेंस्ट बनाएगा, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट बनाएगा। तो बात करते हैं कि मैटरनल ब्लड है, जो नेगेटिव ब्लड है वो पॉजिटिव बेबी के पास आ रहा है। अब इस टाइम पर नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास नहीं जाता। बट होता क्या है, लेबर की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, मीन डिलीवरी की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पर कुछ अमाउंट में जो फीटस ब्लड होता है, जो फीटस ब्लड है वो मैटरनल ब्लड में पहुंच जाता है, माँ के सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। अब फीटस ब्लड अगर माँ के सर्कुलेशन में पहुंचेगा तो फीटस क्या था, पॉजिटिव, और माँ क्या थी, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव वाला ब्लड जब लेबर की प्रोसेस, डिलीवरी की प्रोसेस में कुछ अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में जब RH नेगेटिव वाले से मिलेगा, तो RH नेगेटिव में जैसे ही ये एंटर करेगा तो उसके पास क्या है, एक पावर है जो क्या बना देता है, वो एंटीबॉडी बना देता है, और किसके अगेंस्ट बनाता है, पॉजिटिव के अगेंस्ट बना देता है। तो यहां पर ये फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट डिलीवरी के अंदर क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो ये फीटस है वो अच्छे से डिलीवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर डिलीवरी हो जाएगी, ना माँ को प्रॉब्लम होगी ना फीटस को प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं अपन सेकंड कंडीशन की। मेन सेकंड कंडीशन का मतलब है यहाँ पर सेकंड प्रेगनेंसी की। यही सेम मदर दोबारा प्रेग्नेंट होती है, ये मदर दोबारा प्रेग्नेंट हो गई और दोबारा इसके अंदर क्या है, फीटस है। अब मान लो ये जो फीटस है ये कैसा हुआ है, जो वापस फीटस हुआ है वो भी RH पॉजिटिव है। ये फीटस दोबारा RH पॉजिटिव है। ये सेकंड टाइम की बात कर रहे हैं अपन, दोबारा जब वो प्रेग्नेंट होगी तो सेकंड टाइम में ये जो है फीटस ये RH पॉजिटिव है और मदर सेम थी आपकी RH नेगेटिव। बट अब इस मदर के पास क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इस मदर के पास एंटीबॉडी प्रेजेंट है। जैसे ही ये मैटरनल ब्लड दूसरे नंबर के फीटस के पास पहुंचेगा तो पहुंचते ही क्या होगा, फीटस की जितनी भी RBC है उसको डेक्स्ट्रेट कर देगा, क्योंकि ये तो है RH पॉजिटिव बेबी सेकंड, और ये जो है RH नेगेटिव है मदर का ब्लड, पर इसके पास अब क्या है, एंटीबॉडी, क्योंकि इसने क्या बना दी थी, सेकंड टाइम में एंटीबॉडी बना दी थी, और ये एंटीबॉडी RH पॉजिटिव के खिलाफ है, तो ये इसकी RBC को किल कर देगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं अपन एरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस की कंडीशन जनरेट होगी किसमें, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में। तो इसकी वजह से आपको जो सेकंड फीटस है वो फेटल कंडीशन में देखने को मिलेगा, इसकी डेथ हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, तो इसको रोकने के लिए जो मदर के मैटरनल ब्लड के अंदर फर्स्ट डिलीवरी में क्या बन रही थी, एंटीबॉडी बन रही थी, उस एंटीबॉडी को बनने नहीं देना है। और एंटीबॉडी क्यों बन रही थी, क्योंकि पॉजिटिव एंटर हो रहा था। तो इसका मतलब है आप क्या कर सकते हो, ये एंटीबॉडी को बनने नहीं देना है। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, रोगाम नाम का इंजेक्शन आता है। रोगाम इंजेक्शन लगाते हैं अपन, किसको, मदर को लगाना है। मदर को लगाओगे, कैसे रूट से लगाओगे, IM लगाओगे, कब लगाओगे, फर्स्ट जो डिलीवरी हुई है, फर्स्ट डिलीवरी के बाद में लगाना है, आफ्टर, या ऐसे लिख दें अपन विद इन 72 आवर्स, मीन फर्स्ट डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको रोगाम इंजेक्शन लगाना है। और ये इंजेक्शन क्या करेगा, ये एंटीबॉडी को बनने नहीं देगा मां के ब्लड के अंदर। फिर सेकंड टाइम में चाहे RH पॉजिटिव फीटस ही क्यों ना हो, उसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव वाले के पास अब आपने क्या बनने नहीं दी, एंटीबॉडी बनने नहीं दी। तो ये तो था RH इनकॉम्पेटिबिलिटी।
अपन ने RH फैक्टर देखा, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी देखी और ब्लड ग्रुप देखा। तो मेनली अपन ने इसको ओवरऑल पूरा कंप्लीट कर लिया है। यही सेम प्रोसेस RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की सेम प्रोसेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी देखने को मिलती है। अगर आप नेगेटिव वाले का पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव वाले के चढ़ा दोगे तो फर्स्ट टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट क्या होगा कि जो नेगेटिव RH नेगेटिव वाला इंडिविजुअल है वो क्या बना देगा, वो एंटीबॉडी बना देगा RH पॉजिटिव के खिलाफ। अब सेकंड टाइम में अगर आप दोबारा RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ाते हो तो उस इंडिविजुअल के अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन होगी और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए अपन ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं कि RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपन यहीं खत्म करते हैं इस क्लास को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कोई भी आपको टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।